लोक गायिका मैथिली ठाकुर को बिहार की अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दे दिया है। एक ऐतिहासिक फैसला जिसने राजनीतिक गलियारों में बहस छेड़ दी। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनोज कुमार शर्मा जी। सर, पहला सवाल आपसे यही है, मैथिली ठाकुर को अलीनगर विधानसभा सीट से बीजेपी ने टिकट दे दी है, तो इससे क्या जो पुराने बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, उनकी इसमें संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? नहीं, संतुष्टि तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जेडीयू की भी कोशिश वहां से कर रहे हैं, जेडीयू का राजकुमार झा वहां से कोशिश कर रहा था पिछले 5 सालों से। अच्छा। बीजेपी का भी वहां से जो है संजय कुमार सिंह कोशिश कर रहा था, और पिछले दिनों तो मंच पे ही दोनों भिड़ गए थे, अरे झगड़ा हो गया था। तो असंतुष्टि तो है, भीतर घात भी होना है, तमाम चीजें होनी है, निराशा भी होनी है, क्योंकि मैथिली जो है अपनी जो है बेनीपट्टी से टिकट मांग रही थी, लेकिन उसको जो अलीनगर से टिकट दिया है वो एक्चुअली रणनीति है, राजनीति है, स्ट्रेटेजी है बीजेपी की। बेनीपट्टी से तो वो जीत जाती, उसका घर भी है। मैथिली ब्राह्मण जो है, मैथिली ठाकुर एक ब्राह्मण है, ठाकुर लगाते हैं उस मैथिली ब्राह्मण अपने नाम के पीछे, वहां पर इनका इफेक्ट भी है। लेकिन वहां से जो सिटिंग विधायक है वो बहुत प्रभावशाली है। पिछले दिनों भी 25,000 से ज्यादा वोटों से जीते थे झा साहब वहां से बेनीपट्टी से, तो उनको टिकट काटना नुकसान हो जाता, और वो परंपरागत सीट है। सीट इसको जीतना है। अलीनगर की बात करें तो अलीनगर पर 2015 तक आरजेडी काबिज रही। अब्दुल बारी सिद्दीकी है उनके नेता, 2010 जो 2008 में सीट बनी, 2010-2015 में वहां से जीती। लेकिन 2020 के चुनाव में यहां पर आरजेडी ने प्रयोग करा, और यहां से दरअसल इस सीट के अगर तासीर देखें तो इस सीट पर मुस्लिम 21% करीब, यादव भी बड़ी संख्या में है, ब्राह्मण भी बड़ी संख्या में, दलित भी है। तो 2020 में जो है आरजेडी ने यह कोशिश की कि भाई मुस्लिम और यादव तो तुम्हारे साथ है ही, अगर तुम ब्राह्मण को यहां से वोट दे दो, तो इसलिए विनोद मिश्रा को यहां से टिकट दे दिया आरजेडी ने, कि अगर ब्राह्मण तुम्हें वोट दे देंगे और जो मुस्लिम और यादव तुम्हारे हैं ही, तो तुम्हें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्योंकि जीत का अंतर सिद्दीकी का कमजोर होता जा रहा था, कम होता जा रहा था। उनको ये लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इस बार हार जाए, 2020 में जीत का अंतर कमजोर हो रहा था, तो इस वजह से ब्राह्मण को टिकट दे दिया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी और वीआईपी जो गठबंधन है, उनका गठबंधन था, तो वीआईपी के खाते में सीट गई थी, लेकिन वीआईपी के पास कोई जिताऊ उम्मीदवार नहीं था, इसलिए यहां से मिश्री लाल यादव को टिकट दे दिया। ये जो बीजेपी का नेता था मिश्री लाल, उसको वीआईपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया गया। वो जीत भी गया, हालांकि 3100 वोटों से जीता, लेकिन जीत गया क्योंकि यादव ने बीजेपी को, आरजेडी को ना टिकट देकर अपने यादव प्रत्याशी को वोट दिया। उधर का भी वोट मिला, उधर से, और इनको जो है ब्राह्मणों ने भी वोट दिया, इसलिए इसने 3100 कम मार्जिन से निकाल ली सीट। ये गड्ढम गड्ढा रिजल्ट हो गया, लेकिन मिश्री लाल को जेल जाना पड़ा, वीआईपी से गठबंधन टूट गया, और अब मिश्री लाल यादव जो है बीजेपी में आ गया, लेकिन जेल चला गया, बाद में उसने पार्टी भी छोड़ दी। तो यहां पर एक ऐसा चेहरा बीजेपी चाह रही थी जो जिताऊ हो, जिसको ब्राह्मण का भी अच्छी तादाद है, इसके मामा का क्षेत्र आप कह सकते हैं, ननिहाल है इसकी। तो यहां पर जो मिश्री लाल यादव है, उसको तो टिकट नहीं दिया क्योंकि वो चला ही गया। मैथिली को दिया, एक तो ब्राह्मण को एक मुश्त लगभग 90% वोट मिलेगा। अदर कम्युनिटी में भी, क्योंकि मैथिली संस्कृति को ये लगातार प्रमोट कर रही है, नाम है, महिला है, महिला को वोट मिलेगा। 10-10 हजार रुपए बैठे हैं ना, महिला वोट है, नहीं है, यंग है, उम्मीद है। तो ये एक त्रुप का इक्का बीजेपी का है कि वो यहां से मैथिली के चेहरे पर इस सीट को बरकरार रखेगी। सर, लेकिन मैथिली के चेहरे मतलब उसकी लोकप्रियता पे तो उसको वोट नहीं मिल सकता ना, क्योंकि बिहार की राजनीति इससे कई ज्यादा गहरी है। इस पे आप क्या बोलेंगे? क्योंकि मैथिली तो एक तरीके से बीजेपी का पॉलिटिकल मूव भी बोल सकते हैं कि हाँ प्रसिद्ध है तो उसको उतार देते हैं, जीत जाएगी, लेकिन बिहार की राजनीति इससे कई ज्यादा गहरी है, बड़े बड़े अनुभवी नेता हैं इसमें, देखते हैं इनके साथ क्या होगा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और आसान रहा नहीं है आप कह सकते हैं मैथिली की। लेकिन मैथिली की लोकप्रियता, युवा चेहरा, महिला चेहरा, ये एक जो अदर कम्युनिटी के यादव भी दे सकते हैं, दलित भी दे सकते हैं, थोड़ी बहुत जो कैडर का वोट है मुस्लिम भी दे सकते हैं, ब्राह्मण टोटल देगा। तो ये एक गणित सेट किया है। वो गणित, दरअसल इसकी बात करें तो
8वीं ये सीट बनी। उससे पहले भी ये अगर मनीगाछी के नाम से ये सीट थी पहले, और कांग्रेस का वर्चस्व रहता था यहाँ पर। नगेंद्र झा जो है स्वतंत्र से लेकर 2090 तक नगेंद्र झा और उनके बेटे का ही वर्चस्व यहाँ पर रहा। नगेंद्र झा बाद में कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उनका जो है मदन मोहन झा जो है वो जीतते रहे यहाँ। लेकिन 90 के दशक में जो वहां पर लहर चली उसकी मंडल की कमीशन की, उसने तिकड़म हटा दिया, सब कुछ हटा। इसमें जो आरजेडी का उद्भव हुआ, आरजेडी फिर यहाँ पर जीतनी 90 के बाद जीतने शुरू होगी। ललित कुमार जो यादव थे यहाँ से जीते मनीगाछी से 90 के बाद में, और एक इस दो ललित कुमार यहाँ से जीतते थे, और अब्दुल जो बारी सिद्दीकी है जो मनीगाछी के साइड में जो एक सीट होती थी बेनीपुरी, वहां से जीतते थे। लेकिन 2008 में जब ये इनका जो है डिलिमिटेशन कराया गया, फिर से इनको सीटों को बनाया गया, तो दरभंगा ग्रामीण को और मनीगाछी को काट काट के दोनों को एक कर दिया। मनीगाछी की आधी सीट और दरभंगा ग्रामीण की, इनको एक को मिला दिया। और यहाँ से जो है 2010 के बाद, पहला चुनाव 2010 में हुआ था, और यहाँ से जो है अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़ने लगे, लगातार 2 बार यहाँ से लड़े। और जो दूसरी सीट बनी थी दरभंगा ग्रामीण सीट जो मिलकर बनी थी, वहां से ललित कुमार यादव जीतने लगे। लेकिन एम वाइड जो डी समीकरण था उसकी वजह से अब्दुल बारी सिद्दीकी जीतते रहे, लेकिन जीत का अंतर कम होता रहा। और जीत का अंतर जब कम हुआ, इसलिए आरजेडी ने 2020 में यहाँ पे एक ब्राह्मण को दिया, हालांकि 3000 से हार गया। लेकिन जो यादव को जो टिकट वीआईपी और बीजेपी गठबंधन ने था, उसका फायदा हुआ था। जो मिश्रीलाल यादव थे वो जीत गए थे। लेकिन इस बार मिश्रीलाल क्योंकि जेल भी हो गए थे, उनको टिकट भी नहीं मिला। अब मैथिली के नाम पर ये जो है दांव लगा दिया है बीजेपी ने। सर बीजेपी ने दांव लगा दिया है, लेकिन मैथिली ठाकुर को राजनीतिक अनुभव बिल्कुल भी नहीं है, और इनसे कई ज्यादा अनुभवी नेता हैं। और बिहार की राजनीति बड़ी खतरनाक राजनीति, मैं ये बात मानता हूं, ये आप ठीक कह रहे हैं, जाति धर्म में बटी हुई है। मैथिली 25 साल की है, लोक गायिका है, परिवार में भी राजनीतिक अनुभव नहीं रहा। लेकिन बीजेपी की अगर आपने स्ट्रेटेजी देखी होगी, चुनाव लड़ने का जो तरीका देखा होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा कि बीजेपी जो है बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ती है। प्रत्याशी देखने भर को होता है, पार्टी का कैडर, पार्टी की लीडरशिप चुनाव लड़ती है, फील्ड में जाती है, वो चुनाव लड़ती है। प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के, मिनिस्टर्स के दौरे होते हैं, पूरी तरह से ऑर्गेनाइज तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। तो वो एक अलग तरह की चीज है कि प्रत्याशी सेंट्रिक नहीं होती, प्रत्याशी चेहरा होता है, लेकिन जो चुनाव है वो जो है सेंट्रल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप जो है देखती है। सर तो इस चुनाव में क्या जनता के लिए गायक बनाम काम करने वाला मुद्दा भी बन सकता है? क्योंकि मैथिली ठाकुर एक गायिका है, और मान लीजिए आरएलडी ने किसी ऐसे नेता को या किसी वरिष्ठ आरजेडी ने पुराने नेता को उतार दिया होगा, लेकिन वही तो फायदा है ना रोहित, कि पुराने नेता कई बार देख लिए, काम क्या क्या है, बिहार की स्थिति किसी से छुपी नहीं है। सब जानते हैं बिहार में क्या हो रहा है, क्या हुआ है। और नीतीश को क्यों लोग पसंद कर रहे हैं? हालांकि जाति ठीक है, उनकी जाति उनके साथ है, अति पिछड़ा वर्ग को उन्होंने साथ कर रखा है, मुस्लिम वोट भी उनको मिलता है, बीजेपी की वजह से प्रोग्रेसिव वोट मिलता है, लेकिन काम करने वाला चीजें है। दूसरी बात है, आरजेडी का शासनकाल बिहार में बहुत बुरा रहा, जंगल राज की तुलना उनको दी जाती है। अभी भी आपने परसों देखा ही होगा कि किस तरह से जो है लैंड फॉर जॉब के लिए उनको फिर से आना पड़ा सम्मान। तो वो जो क्राइम था, अविकसित बिहार था, उसके वनस्पत जो है जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी को जो वोट दे रहे हैं वो प्रोग्रेसिव वजह होने की वजह से दे रहे हैं। तो लोक गायिका होने का, नया फ्रेश चेहरा होने का फायदा उनको मिल सकता है, लेकिन यहां पर भी बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से मैथिली को चुनाव लड़ना होगा।